हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी के द्वारा ग्रुप 56 और 57 की जो आंसर की है उसको आउट कर दिया गया है। और जो कई दिनों से संशय चल रहा था कि ग्रुप 56 की जो परीक्षा है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रुप 56 के अंदर ग्रुप 57 का जो क्वेश्चन पेपर था उससे सेम टू सेम 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। बार बार अलग अलग टीचर्स की चेयरमैन साहब से बात होती रहती थी और जवाब किसी को कि कैंसिल कर देंगे, स्टूडेंट्स के हित के अंदर फैसला होगा, और कुछ कहते थे कि इसकी आंसर की दे दी जाएगी और उसी हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो फाइनली अब आंसर की आउट हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि एचएसएससी इसको कैंसिल करने के तो बिल्कुल भी हक में नहीं है, पक्ष में नहीं है, इसके बारे में सोच भी नहीं रहा। अब कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और जो भी वकील्स है उनकी दलीलों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप 56 और 57 के बारे में। इसकी आंसर की डाल दी गई है और कमीशन के द्वारा एक नोटिस भी निकाला गया है कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप उस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 14 तारीख को 5 बजे तक आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपको पेपर कोड लिखना होगा, सेट क्या था ऑब्जेक्शन, और उसके साथ ऑफिशियल जो भी प्रूफ होंगे, वैलिड प्रूफ होंगे, वो आपको लगाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप 56 और 57 की कट ऑफ के बारे में। अब देखिए कट ऑफ का क्या रहेगा। मान लीजिए किसी ने 80 क्वेश्चन ठीक कर रखे और यहाँ मैंने ये बोल दिया, और वो जनरल कैटेगरी से, और मैंने यहाँ लिख दिया कि जनरल की 56 के लिए इतनी कट ऑफ रहेगी। अगर वो उस हिसाब से फिट हो रहा है उस कट ऑफ के अंदर तो उसके लिए ये अच्छी है। अगर उसके क्वेश्चन बन रहे हैं 78 और मैंने बता दी कट ऑफ जनरल की 80 है, तो उसको पूरा पूरा हक भी बनता है कि वो ग्रुप उसके अंदर कमेंट के अंदर लिखे कि आप ये गलत बता रहे हो और आपको कुछ भी नहीं पता, ये लिखने का उनको हक भी बनता है और लिखिए। तो जो मुझे लगता है ग्रुप 56 के लिए जो कट ऑफ रहेगी, अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन के अंदर से, और ग्रुप 56 के अंदर एक बात आप ध्यान रखिए कि जो 2.5 मार्क्स है एससीसी के, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स है, जो 2.5 नंबर है, वही आपको किंग मेकर बनाएंगे, वही आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 41 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए थे। तो ग्रुप 56 की जो कट ऑफ होगी, और इसके बाद एक कंडीशन और है, उसको चलो आगे डिस्कस करेंगे कि 100 क्वेश्चन थे। अगर किसी भी जनरल कैंडिडेट के 85 से 88 के बीच में मार्क्स, ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चन थे, उसके अंदर से 85 और 88 के बीच में आपके क्वेश्चन ठीक हैं, तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। ईडब्ल्यूएस में यह 84 से 86 रहेगी, बीसीए के अंदर 83 से 85, बीसीबी के अंदर 84 से 86, और एससी के अंदर यह 78 से 82 रहेगी। एससीसी सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसके जो मार्क्स होंगे वही किंग मेकर बनाने का काम करेंगे, वही आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। इसके बाद मैं आगे बात करूँ ग्रुप 57 की। ये आपके मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स के अंदर से, जो सोशियो इकोनॉमिक के 2.5 मार्क्स है इसके अंदर जोड़कर रहेंगे। अगर आपके जनरल के अंदर 75 से 77 मार्क्स बन रहे हैं 100 में से, तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। ईडब्ल्यूएस के 73 से 75, बीसीए के 71 से 73, और बीसीबी के 72 से 74, और एससी के 68 से 70 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन के अंदर हैं। अब देखिए अगर 59 में से कट ऑफ निकालते हैं, अगर 41 जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे उनको आउट करके 59 के अंदर से कट ऑफ निकालते हैं, तो फिर क्या होगा, जिसके एसईसी के मार्क्स मिल रहे हैं, जिसको भी सोशियो इकोनॉमिक के जो 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, जो 2.5 मार्क्स थे नॉन जॉब के और 2.5 मार्क्स थे आपके फादरलेस के, विडो के, तो जिसको भी एसईसी के मार्क्स मिल रहे हैं वो लेंगे, अच्छी पोस्ट पर चले जाएंगे वे, क्योंकि उस समय पर तो वे 2.5 मार्क्स ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि जिसने भी 41 क्वेश्चन पहले वाले दिन 56, जिस दिन 57 ग्रुप का पेपर हुआ था उसको देख रखा, तो उन्होंने तो वो 41 जाके एक सीधा क्लिक ही करना था उनको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एचएसएससी पेपर कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आंसर की ऑफिशियल आंसर की डाल दी है, ऑब्जेक्शन मांग ली है, तो उनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि पेपर को कैंसिल करें। उन्होंने भी किसी के साथ डिस्कस किया होगा, लीगल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस किया होगा,
सरकार में के अंदर मुख्यमंत्री से भी डिस्कस किया होगा, एजी साहब के साथ भी डिस्कस किया होगा, तभी वे इस फैसले पर पहुंचे कि वे ग्रुप 56 की भी आंसर की को रिलीज करेंगे। कोर्ट में 100% संभावना है। कोर्ट के अंदर इसके कैंसिल होने के 100% चांसेज है। कैंसिल होने के क्यों चांसेज है? अगर बार बार एक चीज़ आ रही है कि HCS के अंदर रिपीट हुए थे, वही HCS के अंदर जो एग्ज़ाम था वो प्री एग्ज़ाम था, और उसके अंदर ये दलील भी पेश की गई थी सर कि ये प्री एग्ज़ाम है, और इसके अंदर अगर हम ज़्यादा कैंडिडेट्स या 100 अगर 50 हमारे पास ज़्यादा कैंडिडेट्स भी हो जाते हैं मेंस में बैठने के लिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो मेंस एग्ज़ाम है और इसी के बेस के ऊपर आप पोस्ट दोगे। अगर मान लीजिए 59 के अंदर से अगर आप कट ऑफ निकालते हैं तो ये क्या रहेगा कि किसी का मैथ वीक है मान लीजिए, तो उसके तो इस हिसाब से मैथ के तो क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो उसका तो और पोर्शन ज़्यादा मजबूत था, तो ऑटोमेटिकली 59 में से 50 का स्कोर कर लेगा, उस हिसाब से तो वो 90+ चला गया। तो आगे हम बात करेंगे, अगर आप पहले से ही जॉब पे हैं, अगर आप पहले से ही जॉब पे है तो रिस्क भी आपको सोच विचार कर करना होगा। रिस्क भी ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आप सोचिए एक बार, क्योंकि इस भर्ती का हाल है वो आपका PTI ड्राइंग संस्कृत क्लर्क जैसा होना है। क्योंकि अगर ये कोर्ट के अंदर चली जाती है भर्ती और मान लीजिए BJP की सरकार नहीं आती है, तो इसके बाद ये कोर्ट के अंदर चलेगी। चलने के बाद जैसा इन्होंने PTI और ड्राइंग के साथ किया था कि हम तो कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के और उनकी जो भी डिसीजन है, उनकी जजमेंट है, उनका अनुपालना कर रहे हैं, उन्होंने जो डिसीजन दिया है उन्हीं के बेस पर चल रहे हैं। तो आगे जाके कांग्रेस भी यही करने वाली है कि हमारा क्या दोष है इसके अंदर, ये तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, और फिर वो इन 12-13 हज़ार जो वैकेंसी है इनकी दोबारा से भर्ती करेंगे। अगर इन्होंने पहले की तरह DV के अकॉर्डिंग उसी टाइम की SEC के हिसाब से मार्क्स दिए, लेकिन अभी तो जो दिए थे वो आपके एक डिसाइड कर रखी थी एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट की, तब तक आपके पास जॉब नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर DV करवाते हैं और ये कोर्ट के अंदर ये कहें कि हम DV के समय पर सोशियो इकोनॉमिक की जांच करेंगे, तहसीलदार से वो सोशियो इकोनॉमिक का परफॉर्मा ले लेंगे, तब उनको नंबर देंगे। अगर ऐसा करने लगे तो अभी जो 1 सप्ताह के अंदर हरियाणा पुलिस की जो ज्वाइनिंग होनी है, तो उन कैंडिडेट्स हुए काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया ग्रुप 56 और 57 का, तो उनको वे 2.5 नंबर नहीं मिलेंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कट ऑफ के अंदर कम से कम 2 नंबर्स का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, 2 नंबर कम चली जाएगी कट ऑफ। तो आशा करता हूँ सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और जो भी इस कट ऑफ के क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो उनको तो ये वीडियो अच्छी लगेगी, और जिनको जो इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे तो उनको नहीं लगेगी, और स्वाभाविक सी बात है, लगनी भी नहीं चाहिए। तो धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।